हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये क्या न्यूज़ है? राहुल गांधी जेल जाएगा। भाई अच्छा, ये वो तो न्यूज़ नहीं है कि मैं पढ़ रही थी कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया और उसकी वजह से उसको चोट आ गई है और शायद उसके ऊपर अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई है। कहीं वो वही तो न्यूज़ नहीं है? चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में 3 सवाल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला, क्या राहुल गांधी ने वाकई बीजेपी सांसदों को धक्का मारा जिससे चोट लगी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अच्छा। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाएगी। मैं तो हाँ मजा ही आ जाए। वही इशू हो रहा है पहला, क्राइम करने का। जो कुछ भी नियम कहते हैं, जो धाराएं दर्ज हुई हैं, जो जानकारी मिल रही है, अभी इस पूरी पिक्चर में बहुत सारे प्रूफ था इनके पास, वीडियो फुटेज, मजा आ जाएगा। वही देखना होना तो चाहिए। कहानी किस दिशा में जा रही है आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप जरा बताइए आपको क्या संसद के बाहर हुआ था ये शायद, या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर मन करे या विचार बदले तो भी कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले आज का घटनाक्रम आपको बता देता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो आज खत्म हो गया। अच्छा। और कुल 20 बैठकें हो पाई, 105 घंटे की कार्रवाई चली। लेकिन आज भी बीजेपी अग्रेसिव थी। बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कि राहुल गांधी गुंडागर्दी छोड़ो वगैरह वगैरह। ये आज भी संसद में चला है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि भाई जो एफआईआर हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम अम्बेडकर की लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं और ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है, यानी बहुत गर्व की बात है कि राहुल गांधी जो है वो अम्बेडकर की बात कर रहे थे इसलिए एफआईआर हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट जो है बीजेपी अपने हिसाब से दे रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से दे रही है। ये मैंने धक्का मारा कि नहीं मारा। इस बीच ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने सीधा कह दिया है कि संसद के गेट पे अब कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, खत्म करो मामला, वेरी गुड, ताकि इस तरह की चीज ही ना हो पाए। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज आप देखिए, अभी आपको बताऊंगा राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो आज सबको नौटंकी बता दिया। जिनको चोट लगी वो भी नाटक कर रहे हैं, जो महिला सांसद रो रही थी उनको भी नौटंकी बता दिया। एक बार सुनिए जरा जया बच्चन क्या कह रही हैं, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की वो जो नौटंकी करती है, नौटंकी के वहां से आई है ना। उन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, पहले उड़ीसा में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, वो ये बेकार थे। हम लोग सब हाउस के अंदर जा रहे थे, जिस तरह से इन लोग खड़े हुए, जिस तरह से इन लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे। अगर आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, सारी सीढ़ी में ऐसे मोटे मोटे लोग, अगर वो गिरेगा तो दूसरे को तो लगेगा ही। बेकार का ड्रामा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपने करियर में कभी नहीं। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, ऊपर जाने नौटंकी तो ये कर रही है टोपी पहनकर। आगे कभी टोपी देखी है उसके सर पर? नौटंकी तो ये कर रही है। महिला सांसद हैं और एक महिला सांसद बेचारी रो रो कर कुछ कह रही हैं, तो कह रही हैं कि भाई सब नौटंकी कर रहे हैं। टोपी जो पहनी है वो भी नौटंकी मैंने नहीं देखी। आप देखिए, कह रही है इतने मोटे मोटे सांसद थे, गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। तो पहले इसके ऊपर गिर जाना चाहिए था ना किसी को, कि चोट लगी है या नहीं लगी है। एक तरफ कहती है कि सारंगी साहब नौटंकी कर रहे हैं, किसको मोटा बोल दिया, वो भी चिल्लाएगा। मोटे मोटे बीजेपी के सांसद खड़े हो गए थे, गिरेंगे तो चोट लगेगी, इसका मतलब चोट लगी है क्या? जया बच्चन, मतलब इनका आप सोचिए क्या स्तर रह गया है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आजकल इनकी बातचीत, भाषा, सारी इज्जत खराब कर ली अपनी, अपने खानदान की। बॉडी शेमिंग कर रही है कि वो मोटे मोटे तो खुद गया है। आपके लिए कोई आपको लेकर बोल देगा तो कैसा लगेगा? वही तो। लेकिन क्या बोलूं मैं, लेकिन ये क्यों ये बोल रही है ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इस पूरे मामले में
अब खबर ये आ रही है कि क्राइम ब्रांच जो है ना, वो इस मामले की जांच करेगी और राहुल गांधी के जो खिलाफ जो एफआईआर है उसमें ये बहुत बड़ी खबर है कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी। क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? अगर किया तो अरेस्ट होना के चाहिए। खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, आपको जरा ये भी समझना चाहिए, जिससे बहुत कुछ पता चलेगा। और कौन सी धारा एफआईआर में नहीं है, हटा दी गई, उससे भी बहुत कुछ पता चलेगा। नियम क्या कहते हैं सब बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी से पहले आप खुद आज के दौर में एक संकट से घिरे हुए, उसकी गिरफ्त में उससे जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूँ, वही, फिर वीडियो राहुल गांधी की देखेंगे। गिरफ्तारी पर खबर बताता हूँ। जरा ये वीडियो देखिए। है कोई- किसको मारा था? पॉलिटिकल डिबेट्स हमें एक चीज तो समझाते हैं कि कितनी जल्दी नैरेटिव और डायनेमिक्स बदल जाते हैं, और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आपके करियर का लैंडस्केप भी आज इतनी ही तेजी से बदल रहा है। दोस्ती में बदलने का वक्त है। मेरे पन के जॉब हंट, फिर कंटेंट क्रिएटर। डिस्क्रिप्शन में चीज देखनी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर जो धाराएं लगी हैं एफआईआर में, और जो बीजेपी ने धाराएं लगाने की शिकायत करते वक्त जिक्र किया था। अब जरा इन दोनों चीजों को आप साथ में देखिए। बीजेपी ने जब शिकायत दर्ज कराई तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 का जिक्र किया। अच्छा, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 117 यानी गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास, 125 दूसरों के जीवन सिर्फ या 109 सुरक्षा को हटाई खतरे है। में डालना, 131 आपराधिक बल का प्रयोग करना और 351 आपराधिक धमकी, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 सामान्य उद्देश्य और सेक्शन 115 यानी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ये धाराएं जो हैं वो लगाई गई है। अब इसमें धारा 109 हटा दी गई वो क्या थी? और धारा 115 रखी गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक धारा हटी। अब जरा ये धारा कहती क्या है इसको समझिए। धारा 109 जो हटाई गई है भारतीय न्याय संहिता की, वो लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी राहुल गांधी किसी के हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। अब राहुल गांधी हत्या करने का प्रयास कर रहे होंगे संसद के अंदर, ये तो कोई भी सोच सकता है कि ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे। मोटे तौर पर जो अभी स्थिति लगती है कि भाई दोनों दल आमने सामने थे, वहां पे कुछ तनातनी हुई होगी, मान लीजिए पीछे धकेलने के लिए धक्का दिया, उसमें कोई गिर गया, चोट लग गई, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर बीजेपी ने ये धारा भी लगवा दी थी। तो ये पुलिस ने नहीं, हटा चोट दी। लग के अगर और उसको धारा ज्यादा इंजरी हो 115 जाती जो है एज की PNS वजह वो से, रखी है, फिर जिसका मतलब होता है एंड उसकी डेथ हो जाती तो voluntarily causing hurt, यानी कि जानबूझ के नहीं किया, जानबूझकर चोट वो क्यों पहुंचाने गुस्से का में भी लोग प्रयास। मारते हैं ना धक्का, तू हट यहाँ से। मतलब अब सोच, ये अपने एक आप तो में षड्यंत्र है, बहुत सोच के आया था आज important धक्का है, दूंगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो हाँ। पुलिस के पास है। गुड। और अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये धारा मेंटेन की है कि धारा 115 रहनी चाहिए, यानी पुलिस भी क्या ये मान रही है कि राहुल गांधी उस फुटेज में जानबूझकर Okay. चोट पहुंचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं? मतलब देख ये के बोल बहुत रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है जानबूझ जो के कर पुलिस ही रहा था। जवाब दे सकती करेगा। है कि ये धारा रखना गुस्से में और चिढ़ के धारा करते नहीं है 109 कई हटा देना, यानी बच्चे, देखे कुछ नहीं तो है। दिखा होगा इसलिए कुछ रखा, कुछ हटाया है। और अगर ये धारा 115 है तो क्या पुलिस ये मान रही है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर धक्का दिया था? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन क्या इसके बावजूद राहुल गांधी गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको वो दो तीन चीजें समझनी होंगी। फुटेज नहीं फुटेज मिलेगी, तो दिखाओ। नहीं हमने मिलेगी, भी बड़ा पुलिस के twist- पास ये लगता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी से पहले जो दोनों इंजर्ड सांसद हैं, पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी, वो बताएंगे कि क्या हुआ, और फिर राहुल गांधी को पुलिस सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। सवाल जवाब के लिए बुलाना या उनके पास जाकर सवाल जवाब करना दोनों संभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी हिरासत में लिए जाएंगे या अरेस्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ सवाल जवाब की प्रक्रिया हो। तो फिर गिरफ्तारी का क्या होगा? इसका पहला संकेत आपको इस बात से मिलता है कि राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर से मुलाकात की क्यों और भाई? कहा है कि विवाद को सुलझाना चाहिए। तो इससे पहली चीज तो ये समझ में आ रही है डर कि गए। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि बीजेपी अब बहुत फ्रंट फुट पर है। अगर मामला सिर्फ मुद्दा भटकाने का होता तो हंगामा करके चीजें खत्म हो जाती, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही। और हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, ताकि सारे लोग जो मेंबर्स हैं उनको, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक मैसेज आना चाहिए, लॉ तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। नहीं तो सोचते हम कुछ भी कर सकते हैं, ओ एवरीथिंग इज ओके। और सीसीटीवी की जो फुटेज है पब्लिक करें, उसमें खास अगर दिख रहा है कि उसने सबको धक्का देखनी मारा है। है तो उसको क्लोजअप करके सारा दिखाएं, एक एक पब्लिक को Correct. पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी है कैसा, सबको देखनी है हुआ और कैसा। इसने किया होगा, धक्का मारा होगा, क्योंकि इसकी बातचीत से, इसके बात करने के ढंग से ही इज नॉट अ मैच्योर मैन। ये उस टाइप का जैसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना,
अमीरजादों के बिगड़े हुए बच्चे कि भैया तू, मैं सबसे महान हूं, मेरे को ही सब इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इसने गुस्से में आके अब इधर उधर धक्का मारा होगा कि पीछे हटो, मेरे को जाना है या मुझे कुछ, और उसकी वजह से, धक्के की वजह से चोट लगी। मेजॉरिटी ऑफ मिडिल एज मैन है, हाँ। तो ओल्डर मैन है, उसने धक्का मारा है। और जरूरी नहीं ऐसे धक्का मारो, यूं करके भी कोनी से यूं करके मारा होगा कि पीछे हटो, ये ऐसे करके उसने किया होगा जब उसको लगा होगा कि भैया मेरी बात नहीं, मेरे पास क्या है, कब जैसे होता है ना, रॉयल आदमी हो, तो दूर हटो, मेरे ऊपर डिस्टेंस करो, मेरे बल्कि जगह चलाओ, मेरे को सलाम या ठोको, उस टाइप से होगा इसका बंदे का। एटीट्यूड से तो भरा भाई है, महाराजा हूं मैं। हाँ वही तो, एटीट्यूड से तो ये भरा दूर रहो, गैप छोड़ो। और अगर अच्छा इंसान हो तो इसको बल्कि जाके उनसे मिलना चाहिए, उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और बोलना चाहिए अगर मुझसे गलती से भी हो गया है तो आई एम सॉरी, पर ये मानेगा नहीं। और ये सब कांग्रेस इस हर बात को उल्टा फुल्टा करके कुछ और करेगी। बट गुड, FIR हुआ है, अब देखते हैं कि क्या एक्शन होता है, और अगर प्रूफ है तो वेरी गुड, फिर तो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है इसने धक्का मारा था कि नहीं मारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।